हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 1 जो भूगोल की किताब से है। आपका पहला पाठ होगा पर्यावरण से संबंधित कोई पाठ है तो देखिए, आप किताब में भी पढ़ना है आपको साथ साथ। और ये करनी है आपको 11 सितंबर 2020 को कक्षा 7वीं के सभी बच्चों को। बच्चे, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और साथ में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, ताकि जब आप ये फ़ोटो खींचकर अपनी मैडम या सर को भेजें तो वो पहचान सके कि ये किस बच्चे का काम है और आपका सही मार्क्स, जो आपका सही रिमार्क है, और साथ साथ आपको उसका सही स्थान पर टिक मार्क भी आपके टीचर लगा सकेंगी कि कौन बच्चा है जिसने काम किया। तो ये आपके लिए भी और मैम या सर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखें। तो देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो पर्यावरण से संबंधित है। तो आज की वर्कशीट में हमें पर्यावरण पे बात करनी है। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहाँ वे एक मैदान उनके खेलने के लिए, वहाँ पर एक ही मैदान था और लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला वो विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने जब भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो रवि से रहा ना गया। कक्षा में पहुंच के रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने क्या जवाब दिया आपके सर या मैम? बेटा, जैसे आप पूछते हो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया वह क्या है? पर्यावरण। तो रवि ने क्या कहा? क्या इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? तो अब हमें ये जानना है कि सबसे पहले अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और वह उन्हें तालिका में वर्गीकृत करिए। बेटा, अलग करना क्यों ज़रूरी होता है? हम चीज़ों को अगर समझ के उनके क्वालिटीज़, उनके गुण और दोषों के अनुसार अगर अलग करेंगे तो हम उन्हें पहचान सकेंगे। समय आने पर चीज़ों को सही स्थान पर रख सकेंगे। अगर हम इस तरह से देखें कि हम किस तरह क्यों अलग करते हैं चीज़ों को, तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है? घर में उपलब्ध संसाधन बताने हैं कि आपके घर में क्या क्या है। टेबल, चेयर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ लिखेंगे घर में। और आप सब, मम्मी पापा भी, और कोई अगर पेट है तो वो भी। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, आपके आसपास कौन से संसाधन है जो आपने बताया कि घर पे उनको छोड़कर आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, विद्यालय में सभी शिक्षकगण होते हैं, प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं, बच्चे होते हैं, मेज, कुर्सी, चौक, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें विद्यालय में उपलब्ध हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, क्या यह सभी संसाधन एक समान है? तो ये पूछा, क्या ये सभी एक समान है? तो उत्तर क्या मिला? नहीं। ये जीवीय, सजीव प्राणियों का जो संसार है उसे पादप, जिसमें पादप और जंतु आते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जीवीय। बेटा, जीव यानी कि जिसमें जान है, और अजीवीय, अ लगने से ये उसका उल्टा हो जाता है अर्थ, यानी कि निर्जीव है। जो निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल, वो अजीवीय होता है। अब नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव के में लिखिए। तो बेटा, जैव और अजैव में क्या है? जैव और अजैव का मतलब यही है, जैव है जिसमें जान है और अजैव है जिसमें जान नहीं है। तो यहाँ देखिए कार, ये है पेड़। अब और देखिए, और क्या ढूंढ सकते हैं हम? जंगल, बिल्कुल सही। और देखिए नदी, और देखिए रेगिस्तान,
इसी तरह से देखिए आपको और कौन से शब्द यहाँ पर मिल रहे हैं जो बिल्कुल सही, लकड़ी और पुरुष। अब देखिए और कौन से शब्द हैं, यहाँ से हम देखें तो नल, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या क्या आ गया, पेड़, कार, जंगल, पुरुष, लकड़ी, नदी और देखिए रेगिस्तान, नल। तो ये सब जो हमारे हैं, हमें इन संसाधनों को जैव और अजैव में बांटना है। तो जैव कौन से होंगे, जिनमें जान है। तो हम पेड़ को कहाँ डालेंगे, जैव। तो पेड़ है हमारा जैव संसाधन, और जंगल भी हमारा जैव, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, उनमें जान होती है, तो ये जैव संसाधन है। ऐसे ही पुरुष, ये हमारे जैव संसाधन हैं। अब आप देखिए और कोई आपको दिखता है, नल, वो भी अजैव है, रेगिस्तान भी अजैव है, नदी भी अजैव है, उसमें जान नहीं है। फिर यहाँ देखिए जंगल, पेड़, हमने कर दिया पेड़, जंगल और पुरुष, ये सब क्या हैं, ये जैव संसाधन है। लेकिन जो बाकी हैं जैसे कार, अब हम इसका रंग बदल के एक बार इसको पहचान लेते हैं। जैसे कि ये कार और नदी, रेगिस्तान, लकड़ी, नल, ये सब क्या होंगे बेटे, ये सब अजैव संसाधन हैं। आपको काले रंग से जो निशान लगा के मैंने बताया, ये सब अजैव हैं, इनमें जान नहीं है। और ये आपको जो यहाँ लिख के दिए हैं, पेड़, जंगल, पुरुष, ये सब जैव संसाधन है जिनके अंदर जीवन है, जैसे पेड़ पौधे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो लकड़ी और नल, रेगिस्तान, नदी, ये अजैविक हैं, अजैव संसाधन है, इनमें जान नहीं है। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई और आप सुंदर सुंदर अपना काम करके मैम के पास टाइम से भेजेंगे, अपने मैम या सर के पास, और इस पाठ को अपनी किताब से भी ज़रूर पढ़ेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।